हाय दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है जापानीज़ विद पूनम में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम, मैं आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा वो भी हिंदी में। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ लेसन नंबर 18 मिन्ना नो निहोंगो ये बुक हम फॉलो कर रहे हैं तो उनमें से लेसन नंबर 18 का ग्रामर हम देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे पार्ट नंबर 4। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा तो आपको क्या करना है वो भी ग्रामर पैटर्न देखना है ताकि आपको वो कनेक्टिविटी या फिर कौन-सा ग्रामर पैटर्न आया हुआ है, ये पता चले। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 4। ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम सीखेंगे मायनी। देखो आपने पार्ट नंबर 2 में शायद मायनी देखा था, वहाँ पे आपने यूज़ किया था टाइम। बिफोर टाइम आपको एक्शन और एक्टिविटी जो है ना वो फिनिश करनी है। यहाँ पे आप क्या करोगे देखो, वर्ब का डिक्शनरी फॉर्म आ जाएगा और मायनी और बाद में वर्ब टू। उसके बाद आप देख सकते हो नाउन नो मायनी भी आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद का जो है यहाँ पे आप क्वांटिफायर का यूज़ करोगे पीरियड। एक आपको ठराविक जो है मतलब निश्चित रूप से एक पीरियड दिया जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, वो जो एक्शन है या फिर वो काम है वो कंप्लीट करना है। ठीक है? तो देखो मीनिंग क्या है? बहुत ही सिंपल है बिफोर। बिफोर क्या? बिफोर वो डिक्शनरी फॉर्म, बिफोर नाउन, बिफोर पीरियड आपको क्या करना है? वो एक्शन या फिर वो एक्टिविटी करनी है। ठीक है? तो देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे वर्ब। वर्ब का क्या है? ओके? वर्ब का जो है वर्ब की कनेक्टिविटी यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि निहोन ए कुरुमाएनी मतलब जापान आने से पहले निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाशिता जापानीज लैंग्वेज का स्टडी किया। मेरा भी वैसा ही है, मैं जापान आने से पहले मैंने क्या किया है जापानीज लैंग्वेज में स्टडी किया है। सो निहोन एक शुरू मायने देते वर्ब का डिक्शनरी फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब का रूट फॉर्म है। ठीक है, कुरु मायनी निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता। उसके बाद क्या है कि नेरू मायनी। ओके, नेरू मायनी का मतलब क्या है? सोने से पहले होन ओ योमीमास। मैं सोने से पहले क्या करती हूँ? बुक जो है ना वो पढ़ती हूँ। सोने से पहले क्या करते हो? खाना खाते हो या फिर टीवी देखते हो या फिर जापानीज लैंग्वेज का स्टडी करते हो? ये आपको क्या करना है? यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? वर्ब का रूट फॉर्म और मायनी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि वर्ब जो है वर्ब का डिक्शनरी फॉर्म, रूट फॉर्म और उसके बाद मायनी और एक्शन बता रही हूँ। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जाएगा ये जो है वो है नाउन। नाउन का क्या है देखो, नाउन noun मायनी कम okay when मायनी comes after noun the particle no is put between the noun and my। आपको अगर नाउन का यूज करना है तो उसके बाद में आपको नो का भी यूज करना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा? सेंटेंस जो है ना उसको मीनिंग आ जाएगा। जैसे देखो शोकुजी नो मायनी। शोकुजी का मतलब क्या है? खाना। खाना खाने से पहले क्या करना है? ते ओ आराइमा। ते ओ आराइमास। खाना खाने से पहले ते ओ आराइमास। उसके बाद देखेंगे क्वांटिफायर पीरियड के लिए आप यूज करोगे पीरियड। ओके देखो, व्हेन मायनी कम्स आफ्टर अ क्वांटिफायर मींस पीरियड द पार्टिकल नो इज नॉट नेसेसरी। को नो को यूज नहीं करना है, ठीक है? सो तानाका सान वा इसिजिकान मायनी, यहाँ पे आपने क्या किया है? देखो हमें नाउन के साथ अगर ज्वाइन करना है तो आप क्या करोगे? नो का यूज करोगे। लेकिन अगर नाउन क्वांटिफायर है, पीरियड है, मतलब इचिजिकान, तो आपको वहां पे नो यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करते हो? ताना का सामना इचिजिकान मायने देखा कि माशा ताना का जो है वो उन्होंने क्या किया? वो एक मतलब इचिजिकान मायने, हाँ एक एक घंटा हो गया वो यहाँ से चले गए हैं। एक घंटा हो गया वो यहाँ से चले गए हैं। ओके ये ले लो। अच्छा, इसको भी सीखना है जापनीज आपकी तरह। ओके, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है शोकुजिनो मायनी ते ओ आरआईएमएस। शोकुजिनो मायनी मतलब बिफोर अ मील आपको क्या करना है? हैंड वॉश करना है। ठीक है। हाचिनेन मायनी मतलब 8 इयर्स पहले क्या हुआ था? निहोने किमाशिता, मैं जापान में आ गई। ठीक है। इंडो ए किकोकुसुरु मायनी मतलब मैं जापान, किकोकुसुरु मतलब रिटर्न जाना। मैं जापान मतलब इंडिया रिटर्न जाने से पहले क्या करूंगी? ओमियागे ओ खाइमास। मैं सोविनियर्स मतलब यहाँ से बाय करूंगी मेरे फ्रेंड्स को देने के लिए, फैमिली को देने के लिए गिफ्ट परचेस करूंगी।
निहोन ए कुरुमाई जापान आने से पहले निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाशिता। मैंने जापानीज लैंग्वेज का जो है ना वो स्टडी यहाँ पे कंप्लीट किया है। और इस तरह से आप जो है ना वो क्वांटिफायर या फिर वर्ब का रूट फॉर्म या फिर नाउन नो यूज करके मायने का यूज कर सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस जो है ना वो बना सकते हो है सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको सुकुदाई भी दिया है कि वो सुकुत्ते को दासा ये सारे आपको यूज करके क्या है सेंटेंस बनाना है ताकि मुझे पता चले कि आपको ये ग्रामर पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आ गया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आपको क्या करना है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया क्योंकि मन में कोई भी डाउट मत रखो। आप जेएलपीटी N5 अगर टारगेट कर रहे हो या फिर जापानीज लैंग्वेज का स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए। धन्यवाद। ठीक है। और यहाँ पे मैं और एक बात बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ताकि आपको मेरी जो वीडियो है वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए आपको वहां का बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है ताकि मैंने वीडियो अपलोड करने के बाद आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए से बाय बाय। बाय बाय। बाय। ओके दोस्तों, बाय बाय।